Hello बच्चों, let's read this question. The question is the first ionization enthalpies of beryllium, boron, nitrogen and oxygen follow the order. यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट ऑर्डर दिए हैं, हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा होगा. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की और इसके ट्रेंड की कि किसी पीरियड में ट्रेंड क्या होता है और कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं. आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. जैसे हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है M, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इसके आउटर मोस्ट शेल से. तो ये जो एनर्जी होगी ये क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी अगर ये जो मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ है इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहेंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. एक तो ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे. एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा दूर होंगे, तो वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस उनको कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उनका रिमूवल इजी होगा और वहां पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू भी कम होगी. लार्जर द एटॉमिक साइज, smaller is the value of ionization एंथैल्पी. क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से उतना ही दूर होंगे. द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम nucleus and thus force of attraction with which they are attracted by nucleus is less, and force of attraction with which they are attracted by nucleus is less. तो इनका रिमूवल इजी होगा, कैन बी इजीली रिमूव्ड. दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उतना ही स्ट्रांगली बाउंड रहेंगे न्यूक्लियस से, तो उनका रिमूवल इजी नहीं होगा, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वहां पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो भी ज्यादा होगी. तो हम क्या बोल सकते हैं, लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. एक फैक्टर क्या होता है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स. हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स. जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होती हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है, यहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो भी ज्यादा होती है. हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड की पीरियड में, तो किसी भी पीरियड में क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस.
क्योंकि किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं, उनका रिमूवल डिफिकल्ट होता है, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है लेफ्ट से राइट पीरियड में। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सबसे कम तो होनी चाहिए बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन की, बोरोन से ज्यादा नाइट्रोजन की और नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑर्डर इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p1। तो बेरिलियम के केस में क्या होता है, जो 2s ऑर्बिटल होता है ये फुली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल है ये क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बोरोन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, क्योंकि बोरोन के केस में क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो 2p ऑर्बिटल से होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ये अटेन कर लेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इजीली रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बेरिलियम और बोरोन के केस में क्या होता है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा होती है। अभी अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, जो 2p ऑर्बिटल होता है ये हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल। और ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में स्टेबल होती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसीलिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो किस टाइप से हो जाएगा, सबसे कम तो होगी बोरोन की, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा ऑक्सीजन की, और इन सब में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी तो होगी बोरोन की, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा ऑक्सीजन की, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।